मेरे मन में कुछ सवाल हैं। वे सवाल हैं जो गुलाम लोगों की तो बोलने की औकात नहीं, स्पेशल गुलाम लोगों के लिए है। तुम्हारी तो बोलने की औकात नहीं। मैं अपनी जुबान से बोल देता हूं। बड़ी गालियां देते हो मेरे को, गालियां देने में मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है। आज इस वीडियो को कान खोल के पूरा सुन लेना। और ये कहता हूं जो मेरे चाहने वाले हैं वो इस वीडियो को शेयर करना आगे से आगे, क्योंकि गुलाम लोग तो करेंगे नहीं। इनकी तो सरकार के सामने बोलती बंद हो जाती है। इनको चाहिए खाली लाइक, फॉलोवर, व्यू, चर्चा में रहना। और सुनो, जब तक आखिरी सांस है, जब तक सरकार से सवाल जवाब करना मेरा कर्तव्य है, करता रहूंगा। तुम्हारी भले ही जलती रही। बहुत सारे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि सूर्य को मार दिया अरशद ने। क्या रे मुल्ले, कोई वीडियो पोस्ट नहीं डाली, मारा है। मेरा जवाब सुनना चाहते हो ना? अब सुनो। सूर्य नाम के लड़के को उसी के दोस्त अरशद ने ईद वाले दिन इसलिए मार दिया, नाबालिग थे, ज्ञान था नहीं, बाइक चलाने के ऊपर उनके आपस में लड़ाई होगी। और लड़ाई होने के कारण अरशद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्य पर हमला बोल दिया और सूर्य की मौके पर मौत होगी। जैसे ही इस बात का पता चला, है कुछ डोंगी धर्म के नाम पे जिनकी दुकान चलती है, कोई डाडी रखता, को लंगड़ा पंगड़ा है, ये 4-5 कुत्ते हैं हमारा कुत्ते, ये ऐसे नाक घुसा के ये ढूंढते रहते हिंदू मुस्लिम कहां होगा। पहुंच गए वहां, बना दिया मुद्दा। अब सरकार के पास भी यही काम है, उस मुद्दे को क्रेडिट लेना, कैच करना। अरशद का सरकार ने एनकाउंटर कर दिया। मैं इस बात से बहुत खुश हूं भाई। गोली का बदला, मौत का बदला मौत ही होना चाहिए। सूर्य मरिया, किसी के घर का बेटा गया है तो साथ में अरशद को भी मार दिया। एक नंबर का, बहुत ही अच्छा किया। ये आगे भी ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है, न्याय भेदभाव देख के नहीं करना चाहिए। जो ये अकल के अंधे हैं, जो ये 5-4 कुत्ते हैं जो हर जगह भूखने के लिए पहुंच जाते हैं, उनको बता देता हूं, उसी दिन, उसी ईद वाले दिन दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी नाम की जगह है, वहां पे सेम ऐसे ही चाकुओं से एक अरबाज नाम का लड़का था, उसको भी मारा गया है। हिंदुओं ने मारा है। क्या उनको भी साथ के साथ उनका भी एनकाउंटर नहीं बनता? अगर वहां अरशद नाम आ गया, मीडिया भी पहुंच गई, ये डोंगी भी पहुंच गए, 5-4 जो छाती पीट के रण रोना रोते हैं, क्या ये रण रोना रोने वाले इनका इतना हक और दायित्व तो नहीं बनता? जहांगीरपुरी भी जाते, अरबाज भी तो किसी का बेटा था, उसको मारने वाले हिंदू हैं, तो उनका भी एनकाउंटर क्यों नहीं किया? संविधान और कानून तो यह कहता है कि जो यहां के कानून हैं, जो न्याय है, वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। अगर हम ये बात कर देते हैं तो हम मुस्लिमों के हितैषी हो गए। इसमें मेरे को एक बात बता दो, मुस्लिमों का प्रेम कहां नजर आ गया? बात इतनी ही तो है, मर्डर करने वाला हिंदू हो या मुसलमान, ऑन द सपोर्ट उसको भी मार दो। न्याय बराबर का देना चाहिए। इससे अगली बात आती है, शालीमार बाग दिल्ली के अंदर 157 मकानों को तोड़ा जा रहा है। देख लो भाई, मैक्स रोड, शालीमार बाग, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स बढ़िया संख्या में बुला चुकी है दिल्ली सरकार। यहाँ पर 157 मकान तोड़े जाने हैं। टोटली मकान हिंदुओं के हैं, तोड़ने वाली सरकार हिंदुओं की है। सिर्फ एक चीज के लिए तोड़ा जा रहा है, पास में मैक्स हॉस्पिटल है, उस मैक्स हॉस्पिटल तक सरकार को रास्ता छोड़ा चाहिए। उनको थोड़े ही दिन पहले नोटिस दे दिया। अब आप एक बात सोच के देखो, मकान एक ऐसी चीज होती है जिसको बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बीत जाती है। कई बार तो 3-3 पीढ़ियां लग जाती है, मकान नहीं बनता ऐसे ही। हवा में बातें कुछ भी भोंक देते हो। जिसका मकान वहां गिरने लग रहा है, उसके दुख को वो ही जानते हैं जो बेघर हो गए। वो अपने बर्तन भांडे, अपने बच्चों को कहां रखेंगे, कहां बैठाएंगे, कहां चले गए ये सनातनी भेड़, कहां है वे लंगड़े पंगड़े डाडी वाले? मकान हिंदुओं के टूट रहे हैं, वहां जाके सरकार का विरोध क्यों नहीं करते? सरकार के सामने कुत्तों की बोलने की औकात नहीं, वहीं भोंकने के लिए आएंगे खाली जहां हिंदू मुस्लिम हो। कहां चले जाते हो भाई ऐसे टाइम पे? ये वीडियो शेयर करके ये जो 4-5 आवारा कुत्ते छोड़ रखे ना, उन तक पहुंचाना। ये प्री प्लांट वर्कर हैं जिनको पैसे मिलते हैं ये कार्य करने के। सरकार के वे पालतू कुत्ते हैं जो इनके गले में पट्टा डाल रखा है, जहां सरकार बोलेगी वहां भोंकना है इनको, उनसे अलग कहीं भी नहीं। और ये कुत्ते साथ में 2-3 कुतिया भी रखते हैं, शकल की ना सूरत की, जड़ों भर की शक्ल लेके कहीं रंडी रोना करने के लिए पहुंच जाते हैं। लोगों को भड़काने का काम इनको और कोई काम नहीं। अब भाई इससे अगली बात, सबसे जरूरी जो बात है, गाय के मुद्दे की बात ले लो। हर मुस्लिम ये कहने लग रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हर मस्जिद से आवाज आ रही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। ये कुत्ते कहां मर गए जो गाय के नाम पे चंदा खाते हैं, गाय के नाम पे ढोंग करते हैं? यहां गाय कटी हुई मिल गई, नाश कर देंगे, रोड जाम कर देंगे। तुम्हारे बाप केंद्रीय मंत्री राम मेघवाल ने यह कहा, हमारा कोई मन नहीं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का। पढ़ लो ना, पूछ जाके भाई। अगर यही जवाब कोई मुस्लिम नेता दे देता, अब तक तुम रोड जाम करके आग लगा देते हिंदू मुस्लिम वाली है। ये तुम्हारा बाप है राम मेघवाल, उसके बाहर जाके पूछ क्यों नहीं लाते? वहां क्यों नहीं भोगते? अब या गाय के नाम पे राजनीति वहीं करनी जहां हिंदू मुसलमान होगा। जिस मेवात के
आप ये बोलते थे हर शिकारा मेवात वालों की मेर लेता है, मेवाती है। उसी मेवात ने घोषणा कर दी है गांव गांव के अंदर, बहुत सारे गांव के अंदर ये घोषणा की गई है, जो गाय को काटेगा 51,000 रुपए दंड। किसी हिंदू ने भी घोषणा की अपने गांव में? है कोई हिंदुओं का गांव भी जहां इस प्रकार की घोषणा हुई हो, किसी मंदिर से घोषणा हुई हो, और फिर बोल देते हो हमारे को हम तो मुस्लिम हितैषी हैं। हम हैं प्रेम करने वाले देश से, भाईचारे को जोड़ने वाले, तुम्हारे की तरह टूकों पर पूछ लाने वाले नहीं है। अब इनके कारनामे और बताता हूं आप लोगों के सामने। नकुल गुज्जर नाम का लड़का मेरठ के अंदर अपनी हिंदू बहन को बलि का बकरा बना के 2 लड़कों के पास भेज देता है, जिसका नाम था जीशान और सावेश। उनके पास किस लिए भेजता है कि पहले बहन तू मिल, फिर इनके साथ कुछ कुछ कर, और उसके बाद लव जिहाद के चक्कर में 10 लाख रुपए नगद ऐंठने की सोच रहा था। यह है कुतेड़ों के फर्जी धर्म के, हिंदू धर्म के ठेकेदारों के काम। अपनी बहन तक को परोस के दे देते हैं, क्योंकि फिर इनको छाती पीट पीट के रोना है, या तो 10 लाख रुपए दो वरना तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, मोर्चा खोल कर तुम्हारा एनकाउंटर की मांग रखेंगे, तुम्हारे घर में आग लगावाएंगे, हिंदू मुसलमान पैदा कराएंगे। ये शब्द हर्ष शिकारा के नहीं है, गौर से सुन लो, ये शब्द उसी मेरठ पुलिस के हैं। आज दिनांक 30/5/2026 को थाना मेडिकल में डायल 112 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती को 2 युवक जिनका नाम जीशान तथा शाबेज है, उन्होंने गाड़ी में बैठाया तथा बेहोशी की हालत में रिंग रोड पर छोड़ दिया। सूचना प्राप्त होते ही थाना मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची। युवती को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उपचार के उपरांत डॉक्टर ने युवती को सकुशल बताया। इसके बाद युवती को जब थाने पर लाया और युवती से पूछताछ की गई तो युवती ने बताया कि एक नकुल नाम के लड़के ने योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों युवक जीशान तथा शाबेज के साथ युवती को भेजा था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है तथा FIR दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस क्या कह रही है सुन लिया होगा। अब ऐसे ऐसे कुत्तेड़ों की बातों में तुम आ जाते हो, जिन्होंने इस धरती के ऊपर नाश करके रख दिया, और तब भी तुम हिंदू मुसलमान में फंस रहे हो। तुम्हारे से घटिया और दोगलापन इस धरती पे कहीं भी नहीं है। सबसे बड़े इस देश के जो दुश्मन हैं वो इस प्रवृत्ति के लोग हैं जो आग लगाने लग रहे हैं। इनका करवाया और आज तक का सामाजिक एक भी काम बता दो। खाली हिंदू मुस्लिम गाय गोबर के नाम पे भड़काने से अलग इन्होंने कोई काम किया? जय तुम्हारी मां ने तुम्हारे को दूध पिलाया, वैसे तो तुम मूत पीने वाले हो, दूध पीने वाले हो नहीं, लेकिन फिर भी तुम पचू सातू कुतेड़ों को कह रहा हूं, तुम्हारी मां ने तुम्हारे को दूध पिलाया है। शालीमार बाग के अंदर 157 हिंदू परिवारों को बर्बाद और नष्ट किया जा रहा है। अगर तुम्हारी औकात है उन मकानों को जाके रोक के दिखाओ, गारंटी देता हूं दूर दूर तक ढूंढने से भी नहीं जाओगे, क्योंकि सरकार के पालतू कुत्ते हो कुत्ते। मुझे सबसे ज्यादा जो शर्म आती है वो आती है हमारे इन समाजों पर। समाज के आदमी इनको अपने अंदर इज्जत और जगह दे देते हैं, इन सालों को जहां दिखाई दे सीधे थपेड़े मारो, थपेड़े। अगर अब भी तुम इनकी मंशा नहीं समझ रहे, जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। और अब ये नई बात भी लेके आओगे, देखना आप लोग जल्दी, कि गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित करे। गाय तो हमारी माता है, राष्ट्रीय माता घोषित कर दो भाई। लेकिन एक बात ध्यान रहे, माता होती है औरत, मां का दर्जा, माता का दर्जा औरत को मिलता है। वो दर्जा मिलना चाहिए किसको? शहीद आजम जैसे कि भगत सिंह की माता जी थी, दे दो राष्ट्रीय माता का दर्जा। चंद्रशेखर आजाद जी की माता जी थी, दे दो राष्ट्रीय माता का दर्जा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की माता जी थी, दे दो राष्ट्रीय माता का उनको दर्जा। महात्मा ज्योतिबाई फुले जी जो थे, उनकी धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनको दे दो राष्ट्रीय माता का दर्जा। राष्ट्रीय माता का दर्जा एक औरत को मिल सकता है, किसी पशु को नहीं। कुतेड़ टाइम पे किसी चीज ने संभाल नहीं सकते, औकात इनकी सैनी। घर पर लेबरा जर्मन शेपर्ड कुत्ती रखा है और लोगों ने ये ज्ञान देंगे गाय के ऊपर। चंदा खाने से घर चलता है, तारी दुकान ना बंद करवाऊंगा। मैं वो हर शिकारा हूं जिसने हरसुद्दीन खान का आग्रह, मैं हूं वो जिसने ईद वाले दिन हर मस्जिद के अंदर से ये आवाज लगवाई है, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दो, और तुम लगवा के दिखा दो। कोई भी कार्य प्रेम से किया जा सकता है, तुम्हारे की तरह जहर फैला के नहीं। मैं ये कहता हूं भाई, जितने हकीकत में प्रेम करने वाले देश प्रेमी हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर करके उन कुतेड़ों तक पहुंचाओ और इस समाज तक पहुंचाओ कि गंद फैलाने वालों का सरेआम बहिष्कार होना चाहिए। सभी को राम राम, जय हिंद।